कैसे दिल्ली में ट्रैफिक की धज्जियाँ उड़ाते ई रिक्शा वाले। अभी उल्टा साइड में आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये मोटरसाइकिल तो लाइन से आ रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले मैं साइकिल ऐसे ही नाले को ऊपर से लेके जा रहा था उल्टे साइड में, तो एक बहुत ही ईमानदार ऊर्जावान ट्रैफिक पुलिस के हवलदार ने मेरी साइकिल पकड़ ली और मुझे नियम कानून सिखाने लगे कि तुम उल्टा साइड में चल रहे हो, तुम्हारी साइकिल लॉक कर दी। उसके बाद मुझे वो नियम कानून बता रहे थे। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से लाचार है और ट्रैफिक व्यवस्था इतनी मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब ट्रैफिक व्यवस्था है ही नहीं। ट्रैफिक की धज्जियाँ उड़ाना कोई ई रिक्शा से सीखे। ये ई रिक्शा वाले जो हैं, ये देखिए मोटरसाइकिल वाले सब सरेआम आ रहे हैं उधर से ई रिक्शा वाले, और उधर उनका रूट है, वो रूट जो उधर आप देख रहे हैं ना वो रूट है। और ये कहाँ से आ रहे हैं मालूम है आपको? आप चले जाइए छतरपुर सिटी, सारे लोग जो है कि उल्टे साइड में ही चलते हैं। ना इनके पास जो है कि ब्रेक होता है, ना हॉर्न होता है, ना इनमें लाइट होती है। तो पूरे तरीके से जो है कि यहाँ पे और हर रोज़ आए दिन जो है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। ट्रैफिक की समस्या इतनी लाचार है, इतनी जर्जर है छतरपुर में, चाहे वो सीडीआर चले जाओ, चाहे आप मेहरौली सिग्नल पे चले जाओ, चाहे इधर आप मतलब एमजी रोड पे आप कहीं भी चले जाओ, इतनी व्यवस्था खराब है। ई रिक्शा ने इस तरह से गंद खिला रखा है ना। आप देखो इधर से ये सामने से आ रहा है ई रिक्शा और ना इस पर लाइट है, लाइट भी नहीं, पता भी नहीं चलता है कि सर आगे से कौन आ रहा है। ये देख रहे हो आगे से आ रहा है ना, अब ये आ रहा है, ये उल्टा साइड में जा रहा है, उधर से लोग आ रहे हैं। तो हर रोज़ आए ना दिन एक्सीडेंट, पूरे दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, आपस में मारपीट लफड़ा ये सब होते ही रहती है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को सुधारें। जो जिस तरह से ई रिक्शा दिल्ली में अवैध कब्जा कर रहे हैं, दिल्ली के ट्रैफिक को जो है कि एकदम ख़राब कर रहे हैं। अब आपको दिखा रहे हैं आगे, आप देखते जाओ कैसे, मतलब पूरा इनको कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई ट्रैफिक हवलदार इनको रोकेगा, ना इनका कोई चालान है, ना ई रिक्शा चलाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस की, ना कोई एक्सपीरियंस की। बस 10-15 हज़ार हुए EMI पे आप ई रिक्शा निकाल लो और जहां मन है उधर घुसाते रहो, जहां मन है घुसाते रहो। अब आप बताओ कि ये दिल्ली में जो है कि 10 घंटा 12 घंटा लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद जो है कि 4 घंटा ट्रैफिक में निकल गई। मैं आधा ज़िंदगी प्राइवेट नौकरी करने वाले की आधा ज़िंदगी तो 4 घंटा 5 घंटा तो ट्रैफिक में निकल रही है। अभी देखो आप उल्टा साइड में आ रहे हैं ना, तो यहाँ मैं इसलिए नाराज़ हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से कि मेरी साइकिल पकड़ ली आप लोगों ने। अभी भी मेरी साइकिल यहाँ पे, साइकिल पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो साइकिल जब आप पकड़ सकते हो, आप साइकिल के लिए इतने जागरूक हो कि साइकिल उल्टा साइड में नहीं चलेगा, वो भी नाले पर मैं चल रहा था, और तो आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आप उल्टे साइड में मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगी, उल्टे साइड में ई रिक्शा भी नहीं चलेगी, लेकिन ई रिक्शा पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप है कि ये किसके परमिशन से? अब यहाँ पे जिसकी ड्यूटी है, यहाँ से चले जाओ आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके यहाँ पे आप 60 फुटा सिग्नल हो गया, फिर उसके बाद हो गया चंदन होला हो गया, आपको फतेहपुर बेरी हो गया, फिर उसके बाद आगे जो है कि डेरा मंडी है। तो इस तरह के जो है कि पूरा एकदम क्राउडेड एरिया है, ये क्राउडेड एरिया। और इस एरिया में जिस तरह से आतंक मचा रखा है ई रिक्शा वालों ने, आतंक मचा रखा, आप देखते जाओ, 1 है ना 2 3 4 5, मतलब आप काउंट भूल जाओगे कि ई रिक्शा किस तरह से उल्टे साइड में चलती है। मतलब वो रूट है उनका, वो रूट है, उधर देख रहे हो दूसरा रूट वो है, लेकिन उधर नहीं चलते हैं ये लोग इधर चलते हैं। और इधर से जो जा रहे हैं ना, तो लाइट उनके पास है नहीं, पता चलता नहीं कि कौन आगे से आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो हर रोज़ जो है कि इस तरह से जो है कि यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएँ ख़राब है ट्रैफिक की कि आप बता ही नहीं सकते। और जिनकी ड्यूटी है वो तो दिखता ही नहीं दिखना है। यहाँ पे आप छतरपुर से लगातार इधर 10 सिग्नल हो गए, 10 सिग्नल पे एक भी ट्रैफिक पुलिस आपको दिखेगा नहीं। तो व्यवस्थाएँ इतनी ख़राब है यहाँ की, आप मतलब ये वीडियो मैं 8-10 मिनट का बनाऊँगा, और 8-10 मिनट में कम से कम जो है कि इधर से 1000 ई रिक्शा क्रॉस करेंगे, 1000 ई रिक्शा और 1000 ऑटो। और बाइक का तो कोई गिनती ही नहीं है, बाइक का कोई गिनती नहीं है ना, बाइक का कोई गिनती नहीं है। तो पूरे तरीके से दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था जो है कि चरमरा गई है, एकदम ख़त्म है। कोई कानून का कोई डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं है, और इनके पास ना कोई लाइसेंस है, ना कोई इनके पास कोई सर्टिफिकेट है। बस ये बैटरी वाले ई रिक्शा उठा लिए और किधर एक ई रिक्शा में ये लोग 2 आगे 2 पीछे और 2 आगे 6-6 7-7 लोग जो है कि इसमें ठूंस देते हैं। अभी सुबह में ही एक एक्सीडेंट हुआ था, ई रिक्शा से, और ना तो इसके ई रिक्शा में हॉर्न है, ना लाइटें हैं,
तो व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, तो मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि आप साइकिल अगर पकड़ सकते हैं, उल्टे नाले के ऊपर साइकिल चल रही थी तो आपने साइकिल पकड़ लिया, लॉक कर दिया आपके एक ईमानदार ऑफिसर ने, तो आपको जो है कि सब पे नियम कानून लगाना चाहिए कि अगर कोई 10 घंटा में ड्यूटी से करके आ रहा है, 12 घंटा ड्यूटी करके आ रहा है, उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, 4 घंटा 5 घंटा ट्रैफिक में फंसा हुआ है ना, 4 घंटा ट्रैफिक पर फंसा हुआ है, देखें जा रहा है कि नहीं। तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कहीं पे कि जहाँ पे भी। एक तो मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, एक तो मेट्रो का काम चल रहा है, पूरा एरिया ऐसे ही 3 साल से परेशान है। ऊपर से यहाँ पे ई रिक्शा, और ई रिक्शा को इधर इतना मतलब पहले नहीं था, अब ये देखो ये देखो ऐसा लग रहा है इसने अभी रोड खरीद लिया, इसके बाप ने रोड रजिस्ट्री करवा लिया, उसका गाना बज रहा है वहाँ, अब यहाँ तक आवाज़ है। और ये देखिए ये जा रहा है मौत से नीली बत्ती जा रही है ना, कोई फ़र्क किसी को है ही नहीं है। पूरे तरीके से व्यवस्था लाचार हो गई है, इसीलिए मैं वीडियो, अब ये देखो 4 व्हीलर वाला, ये 2 4 व्हीलर वाले आ रहे हैं उल्टे साइड में, क्या इनका चालान होगा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आजकल जो है कि उल्टे साइड में ट्रैफिक रूल तोड़ने लगी है। तो व्यवस्थाएं मैं दिखा रहा हूँ व्यवस्थाओं पे कि अगर आप साइकिल को रोक सकते हैं उल्टे साइड में चलने पर, तो आपको इन तमाम ई रिक्शा को भी रोकना चाहिए। ये जो मोटरसाइकिलें आ रही हैं लाइन से, इनको भी आपको रुकना चाहिए, सबका चालान करना चाहिए। तो ये आपको सोचना है कि कैसे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो ये नहीं रुकेगी, लेकिन आपको क्या लेना देना है, आपको क्या लेना है? तो परेशान तो आम पब्लिक हो रहा है। अब वो देखिए घंटों से जाम में लगे हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई ड्यूटी से आ रहा है, 10 घंटा 12 घंटा बॉस की जीवजरी करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद जो है कि सुबह के 2 घंटा ट्रैफिक में, शाम के 2 घंटा ट्रैफिक में। तो व्यवस्था यही हो गई है कि ये दिल्ली जो है दिल्ली ट्रैफिक व्यवस्था संभल नहीं रही है ट्रैफिक वालों से। अब बजट तो इनके बड़े बड़े हैं, बजट अच्छे खासे हैं, सैलरी भी टाइम पे मिल ही जा रही है, ऐसा नहीं कि इनका सैलरी 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे आ रहा है। तो व्यवस्था ये है कि व्यवस्था आपको संभालनी होगी। अगर छतरपुर CDR चौक से लेके आप चले जाओ सीधा इधर कहाँ तक, जो भी रास्ते हैं, 60 फुटा हो गया, 100 फुटा हो गया, व्यवस्थाएं इतनी जो है कि जर्जर है कि मैं बता नहीं सकता आपको। हर रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब यहाँ से जो है कि सिग्नल यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, समझ गए ना, 1 किलोमीटर आगे तक ये ट्रैफिक लगी हो, हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक का यही मसला रहता है यहाँ पे। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा और अवैध ई रिक्शा वालों ने गंद मचा रखा है। मतलब आप क्या ही बताऊँ, मतलब वो पूरे तरीके से कोई नियम कानून का कोई यहाँ पे डर नहीं है, किसी का कोई ये नहीं। अब ये देखो ये ऑटो वाला आ रहा है, इसने अपने अंदर जो है कि 10 ठूंस रखे हैं, ये देखो है ना, 10 ठूंस रखे। अब ये उल्टे साइड में जाएगा इधर सीधा, इसका चालान नहीं होगा, क्योंकि ये डरते नहीं है किसी से, ये डरते नहीं है, ये ना किसी ट्रैफिक व्यवस्था को मानते हैं, ना इन पे कोई नियम कानून लगता है, ना इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा, ना कोई सर्टिफिकेट होगा, ना कोई चालान, कोई फिटनेस होगा, ना कोई इंश्योरेंस होगा। बस चले जा रहे हैं, बस चलते जाओ, जहाँ तक चलना है वहाँ तक चलते जाओ। किसी से कोई नियम कानून का कोई डर है ही नहीं। तो व्यवस्थाएँ आप देख सकते हैं कि अभी मैंने वीडियो में कंटिन्यू आपको दिखा ही रहा हूँ कि वीडियो आप अगर सेकेंड में मतलब समझ लो कि कोई है ही नहीं, जिसको मन जहाँ। अब ये देखो ये कितना लटका रखा है, ये बाहर भी लटका रखा है, हाँ 2-4 ऊपर भी बैठा लो। तो इसने क्या किया कि इनका चले तो ये ऊपर भी बिठा ले, छत पे भी बिठा ले ई रिक्शा वाले। तो ये इस तरह से एकदम ट्रैफिक व्यवस्था जो है ना, जीवन दुखमय है, जीवन में इतनी समस्याएं हैं, ऊपर से ट्रैफिक का अलग समस्याएं हैं। ई रिक्शा का एक अलग समस्या जो है ना, ई रिक्शा एक नया बीमारी आ गया है दिल्ली में, जिसका मार जो है कि आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। आम पब्लिक इसके अवैध पार्किंग जहां मन का वहां घुसा दिए, इस तरह से तो पूरे तरीके से लाचार है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे ई रिक्शा पे काबू किया जाए, कैसे ई रिक्शा को कंट्रोल किया जाए, कैसे ई रिक्शा जो है कि VIP एरिया में कैसे अपना कब्जा फैला रही है। 10 रुपये के कारण ये ई रिक्शा जो है जहाँ मन वहाँ ब्रेक लगा दिया। अगर इसको सवारी दिख गई, कोई बैग लिए खड़ा है, हाथ दे दिया, जहाँ मन है वहाँ ब्रेक लगा दिए। इनका कोई फ़र्क नहीं है कि पीछे कौन आ रहा है, कौन पीछे है, कौन आगे है कि दाएं बाएं, कुछ नहीं देखना है। बस यहाँ पे क्या है, बस इनको सवारी दिखना चाहिए, सवारी दिखा तो बस फटाक से ब्रेक लगा देना है। ऐसा कि 100-200 करोड़ का सवारी मिल जाए। सिर्फ 10 रुपये के कारण जो है ये रिक्शा
आदमी की जान के, पब्लिक के जान के साथ खेलते हैं। तो वीडियो आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कैसे हर एरिया में ई रिक्शा का जो आतंक है उसको कम किया जाए। ई रिक्शा जिस तरह से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को ख़राब कर रही है उसको कम किया जाए, और साथ ही साथ जो है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कैसे संभाला जाए। तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए। और इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लगा 2-3 दिन पहले मेरे साइकिल को पकड़ लिया, और स्पेशली मैं ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ आया हूँ, वीडियो बनाने के लिए कि आज वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगे। देखिए कैसे जा रहा है। अब इसमें जो है कि अगर जगह रहे तो ऊपर में 10 गो और बैठा लेगा। अभी एक और आ रहा है टिर्री, इसका नाम, इसको टिर्री भी बोलते हैं, इसको टिर्री बोलते हैं, कई जगह ई रिक्शा बोलते हैं, और अन्य जगह से जो है कि अब ये देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है आगे से 2, 3, 4, 5, तो पूरे तरीके से अवैध, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये अपने आप को कानून के ऊपर समझता है। तो कानून के ऊपर है ई रिक्शा। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।